अफनान से पैसे लेने के बावजूद भी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये बंदा बार बार रमसा के ऊपर तंज करता है, इससे बातें सुनाता है। तो अब इस जगह पर रमसा कौन सा बड़ा एक अहम फैसला कर सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। ऐसा अलीज़े के सामने भी सब कुछ खुलकर आ चुका है और उसे भी इस बात का एहसास हो चुका है कि आज भी अफनान रमसा के साथ मोहब्बत करता है, मेरे साथ नहीं। तो आगे से अलीज़े क्या कर सकती है, क्या इन दोनों को मिलवाने में किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त रमसा गई थी शानी के पास, तो शानी ने रमसा को घर से बाहर निकाल दिया था। तो उसके बाद शानी की फैमिली कासिम साहब के घर जाती, क्योंकि कासिम साहब बड़ा परेशान होता है, उनके साथ बात करता है, वजह सारी पूछता है। तो आगे से शानी की जो फैमिली है, शानी का वालिद, वो बात करता है कासिम साहब के साथ, इसे कहता है कि आप ऐसा करें कि रमसा को जहाँ पर कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए रहने दें, हमारा ये ख्याल है या हमारी ये सोच है। तो कासिम साहब जब ये बात सुनता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाते और कहते हैं भाई आप किस तरह की बातें कर रही हैं, रमसा तो शानी के लिए बेताब हो रही थी, आप लोगों के लिए बेचैन हो रही थी, इससे सब्र नहीं होता था। ये बार बार हमें कहती थी कि भाई मैंने जाना है शानी के पास, आप शानी को बुलाएं, और आप इस जगह पर आकर और बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से शानी का जो वालिद होगा वो कासिम साहब को हैंडल कर लेगा, इसे समझा देगा। इन्हें पता है कि भाई हम रमसा को इस वक्त लेकर जाते हैं तो शानी बहुत ज्यादा गुस्से में है और घर में फिर कोई तमाशा खड़ा कर सकता है। ये मजबूर हो जाते हैं और कासिम साहब भी इनकी बात मान लेते हैं। रमसा बेचारी तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उधर से अफनान ने जो है वो शानी के साथ डील की हुई थी, उसे सब कुछ कहा होता है। तो शानी जल्दी जल्दी ऑफिस में पहुंच जाता है अफनान के। अफनान जब उसे देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि भाई ये बंदा लालच के बगैर किसी काम का नहीं है। इसके साथ बैठकर बात करता है। अफनान कहता है कि भाई तुमने कोई अपनी जिंदगी में एक नेकी की होगी, इस पर रमसा तुम्हारी जिंदगी में आई है। शानी से बातें सुनता है तो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता और अफनान को बड़ा प्यारा जवाब देता और कहता है कि अच्छा नेकी को तो छोड़ो, गुनाह की बात करो। मैंने कोई जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसको रमसा की सूरत में मुझे आज इतनी बड़ी सजा मिल रही है। शानी का कहने का मकसद ये होता है कि भाई मैंने कोई गुनाह किया था, इतना बड़ा अजाब आज रमसा की सूरत में मिल रहा है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है तो उस दिन से मेरी जिंदगी में जो है वो खतरे आना शुरू हो चुके हैं, मुसीबतें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। भरत शानी कहते हैं कि आप ऐसा करें, इन बातों को छोड़ें, वो मैं सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हूं, आप इस चेक के ऊपर साइन कर दें। अफनान मजबूर होकर चेक के ऊपर साइन कर देता है। शानी यहाँ से खुश खुश चला जाता है, घर जाता है। इसके बात करने के अंदाज बिल्कुल अजीब तरह के होते हैं, सोच बिल्कुल अजीब तरह की होती है। लेकिन जब अफनान घर जाते हैं तो अफनान को पता चलता है कि भाई शानी की फैमिली आई थी और वो रमसा को फिलहाल इसी जगह पर रहने के लिए कह रहे हैं। तो उसके बाद वो फौरन कॉल करता है शानी को, उसके साथ बात करता है और कहता है कि भाई शानी मैंने तुम्हें पैसे इसी वजह से दिए थे, तुमने मेरे साथ डील की थी, तुमने कहा था कि पैसे लेने के बाद मैं रमसा को लेकर चला जाऊंगा, लेकिन तुम तो रमसा को लेकर ही नहीं गए हो। जब इन दोनों की बातें हो रही होती हैं तो पीछे से रमसा सारी बातें सुन लेती है। रमसा जिस वक्त सुनती है तो अफनान कॉल काट देता है और आती है जहां पर रमसा अफनान के पास आकर बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि अफनान तुमने मेरी कीमत लगाई है, मुझे बेचना चाहते हो, तुमने ऐसा क्यों किया। आगे से अफनान समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर ये सब कुछ किया है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया कि भाई तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम उस घर में जाकर खुश रहो। रमसा ये बातें सुनती है तो अफनान को कहती है कि अच्छा कभी भी नहीं सोचा था, मैंने जब उससे तुम्हें देखा था तो तुम्हारे साथ जिस वक्त मुझे मोहब्बत हुई थी तो तुम्हारे खलूस की वजह से मुझे मोहब्बत हुई थी, बात करने के अंदाज की वजह से मुझे मोहब्बत हुई थी। से बातें अफनान सुनते हैं तो वहां पर थोड़ा सा पछताता है कि यार काश के जिस वक्त तुम्हें मोहब्बत हुई थी तो उसी वक्त अगर मुझे मोहब्बत हो जाती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। जब इन दोनों के आपस में गपशप हो रही होती है तो पीछे से सारी की सारी अलीज़े बातें सुन लेती है। इस वक्त अलीज़े ये सारी बातें सुनती है तो अलीज़े को अंदर से एक फील होता है, उसे एहसास होता है कि यार इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी अफनान और रमसा के बीच में मैं मोहब्बत नफरत में तब्दील नहीं कर सकी, किसी भी सूरत में इन दोनों को मैं जुदा नहीं कर सकी। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, कोई भी चीज़ होती है या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाती, या उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता, या नफरत नहीं दिखाई जाती। कोई भी काम होता है जब आप किसी भी चीज़ को हासिल करते हैं तो जो चीज़ प्यार करने से या मोहब्बत करने से हासिल होती है वो कभी नफरत करने से हासिल नहीं होती। अब
अलीज़े की आप निस्बत देखें, इसने गुस्सा किया, बार बार अफनान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की है, लेकिन आज भी देखें कि ये और भी ज़्यादा अफनान से दूर होती जा रही। अगर ये अफनान के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देती, प्यार से रहती, तो हो सकता है कि अफनान ऐसा ऐसा करके रमशक को भूल जाता। अलीज़े वहाँ जहाँ पर जब देखती है तो वहाँ से चली जाती है। अफनान की भी अलीज़े के ऊपर नज़र पड़ जाती है, दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। अलीज़े परेशान बैठी होती है, अफनान के साथ बात नहीं करती। अफनान मजबूर होकर अलीज़े के साथ बात कर लेते और कहते कि भाई हाँ, आपने देख लिया, जब आपने सारी बातें सुन ली मेरे और रमशक के बीच में। अलीज़े कहती कि मैंने ये बातें नहीं सुनी, मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मेरे कानों के ऊपर ये बातें पड़ गई हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ये सोच रही हूँ। अफनान समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि देखो अलीज़े, रमशक मेरी माजी था, मैं उसे हमेशा के लिए भूल चुका हूँ, आप मेरा मुस्तकबिल हैं, आपके साथ मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दें। ये बातें सुनती है तो वो फ़ौरन अफनान को जवाब देती है और कहती है कि अच्छा माजी, चलो वो ठीक था आपका, रमशक माजी थी, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन ये आपके प्रेजेंट में, आपके मुस्तकबिल में ये मुझे क्यों नजर आती है? जब भी मैं आपके पास आने लगती हूँ, आपके सामने वो खड़ी होती है, आपकी ज़ुबान के ऊपर हर वक्त रमशक होती है, ऐसा फील होता है कि आज भी आप उसी के साथ मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते। ये बात तो सच है जिस हिसाब से अलीज़े बातें कर रही है। अफनान समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़े कहते हैं कि भाई यही बात है, वो आज इस घर में मौजूद है, आपके साथ हर वक्त रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर बातें करते हो, ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, और तुम कहती हो कि ये सब कुछ माजी में था, माजी में नहीं था, ये सब कुछ अभी हो रहा है, ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। सानी को जब पैसे मिलते हैं तो उसके बाद जो है वो सानी लेकर चला जाता है रमशक को अपने घर में, वहाँ पर सुकून के साथ बिठाता है, रवैया अपना थोड़ा सा चेंज करता है, सही तरीके से बात करता है। रमशक जो है वो एनी के साथ ये बातें शेयर कर देती है, उसे सब कुछ बता देती है कि भाई मुझे यहाँ पर लाने के लिए सानी को कीमत मिली है, पैसे मिले हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना सानी मुझे ना लाता। ये बातें एनी सुनती है तो एनी गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि भाभी जी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि सानी इस किस्म की हरकत कर सकता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि भाई ऐसा घटिया भी हो सकता है। जब इन दोनों के आपस में बातें हो रही हैं तो वहाँ पर सानी भी ये बातें सुन लेता है और सानी रमशक के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि भाई मैंने आपको मना भी किया था कि आपने जो है वो कोई भी बात शेयर नहीं करनी, आपकी ज़बान में आपके पास कोई बात रुकती नहीं है, मैं देखता हूँ कि तुम फिर से कैसे औरों को ये बातें बताते हो। बीच में एनी बोल पड़ती है और सानी को कहती है कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, भाभी की आप कीमत लगाना चाहते हो, पैसों के बगैर आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था, अगर आपको पैसे ना मिलते तो क्या आप रमशक को लेकर ना आते? ये बातें तो एनी ठीक कह रही होती है। सानी वहाँ पर नशे गुजारने की कोशिश करता है। अगर यही बातें रमशक सानी को कहती तो हो सकता है कि सानी को थोड़ा बहुत एहसास होता और इस किस्म की वो हरकतें ना करता। रमशक बेचारी खामोश खड़ी है, सारी बातें एनी करती जा रही होती है और सानी खामोशी के साथ सुनता जा रहा होता है। अब ये हो सकता है कि सानी ने इनके साथ ये बात शेयर ना की, उन्हें बताया भी ना हो कि भाई मुझे पैसे मिले हैं, क्योंकि सानी ये पैसे खुद हड़प करना चाहता है या ये पैसे लेकर बाहर जाना चाहता है। इस मौजू पे भी डिस्कस की जा रही है, अगर बाहर जाता है काम मिनट के लिए भी नहीं होगा, फिर इसे जाकर एहसास होगा कि भाई मुफ्त की जो रोटियां मैं तोड़ता था वो आज मुझे यहाँ पर नहीं मिलती। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लास्ट में देना, पर आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो जैसे जैसे रमशक के ऊपर सानी गुस्सा करता जा रहा है तो रमशक कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? क्या सानी को कुछ न कुछ इस बात का एहसास होगा या रमशक से मुंह तोड़ जवाब देगी? अलीज़े और अफनान के बीच में जो नफरत चल रही है ये कैसे पिघलेगी? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।